श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है सम्मोहिनी श्री राधा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जो जब यौवन के उदय होने पर महालावण्य लीलामय है, प्रगाढ़ आनंद घन श्री कृष्ण की अनुरागमयी मूर्ति को सम्मोहित करने वाली है, जो वृंदावन में निकुंज क्रीड़ा में सुंदर लगती है और गोविंद की तरह व्रजेंद्र गृहिणी की एकांत प्रीति भाजन है, वही कुमकुम गौरवर्ण छवि अपूर्व ज्योति मूर्ति सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। श्रीपाद ने साधक अवस्था में पिछले 2 श्लोकों में श्री राधा रानी की रूप माधुरी और नाम माधुरी का आस्वादन किया है। साधक दशा भी बड़ी मधुर है। व्याकुलता एवं उत्कंठा से भरे चित्त में ईश्वरी के रूप गुण नाम रस का आस्वादन, जैसे सांसारिक जीवों में स्त्री पुत्र आदि के प्रति स्वाभाविक प्रेम भाव होता है, वैसे ही श्री राधा रानी के प्रति श्रीपाद की प्रीति स्वाभाविक है। मुझ जैसे जीव का अभी तक अभिष्ट वस्तु के साथ कोई परिचय नहीं हो पाया। आत्मा की आत्मा राधा रानी है। उनके श्री चरणों को भूलकर अकिंचित कर वस्तुओं में मनो ने विदेश किया है। आत्मशुद्धि के लिए श्री गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है। वे चिर विस्मृत इष्ट वस्तु को स्मृति पथ पर ले आते हैं। मुझ जैसे जीव में तो गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप जागृत नहीं हुआ। अपने को राधा किंकरी के रूप में नहीं पहचान पाया। किंकरियों के प्राणों का अवलंबन है अभिष्ट वस्तु की सुस्पष्ट अनुभूति। मैं स्वयं को नहीं पहचान पाया, तभी तो प्रपंचों में चित्त को आकर्षित कर लिया। साधक के मन में संकल्प जगना चाहिए। उसे विश्व को पराया मानकर अपनी अभिष्ट वस्तु को वक्ष से लगाकर साधक क्षेत्र में अग्रसर होना चाहिए। श्रीपाद के लिए विश्व पक्ष तो शून्य है। उनकी तो बस एक ही रट, कहाँ है वो श्री राधा रानी। साधक दशा में दैन्य के उदय होने पर वे रोते रोते एक मधुर लीला की स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के भोजन के लिए बुलाए जाने पर श्री राधा रानी सखियों के साथ नंदीश्वरपुर आई है। दुर्वासा ऋषि के वर से वे अमृत हस्त है। तभी पुत्र वत्सला माँ यशोदा ने श्री कृष्ण की कल्याण कामना से उन्हें श्री राधा के हाथों तैयार किया भोजन कराने के लिए श्रीमती को नंदालय में बुलाया है। श्रीमती नंदीश्वर आकर गुरुजनों की चरण वंदना कर पाकशाला में प्रवेश कर रही है। आसी दासीगण राधार चरण धोयाल शीतल नीरे, अति सुकोमल ओए थक कमल मुछाल पातल चीरे। रोहिणी सहिते रंधन करिते बसल राजार झी, सब सखी कन जोगाए जोगान शेखर जोगाए घी। श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह ईश्वरी के साथ लगे हैं। रोहिणी देवी स्नेह विगलित स्वर में बोली, पचन चतुरता रतासी जाते, पच मनसा तब भाई यत यथा तत्। हे राधे, तुम पाक कार्य में परम सुनिपुणा हो, अतएव तुम्हारे मन में जैसा आए उसी प्रकार रसोई करो। सुनकर स्वामिनी लज्जा से सिर झुका लेती है। रोहिणी माँ ने उन्हें बड़े प्यार से चूल्हे के पास शुभ वस्त्र से ढकी चौकी पर ले जाकर बिठाया। अगुरी सरल देवदार आदि पेड़ों की सुगंधित शुष्क लकड़ी से चूल्हा जल रहा है। आगे रखी है रंधन की विविध सामग्री। श्री राधा रंधन करने बैठ गई है। वे कभी तो यह देखती है कि चूल्हे में अग्नि जल रही है कि नहीं, और कभी कभी श्री राधा रानी कभी पाक पात्र पकड़ती है, कभी उसे उठाती है, फिर कभी यह देखकर कि रंधन हो गया उस चूल्हे से उतारती है, कभी छौंका लगाती है, कभी चम्मच चलाती है। इन सब क्रियाओं से उनकी त्रिवली उरोज भुजाएं स्कंदन घन घन कंपित होते हैं। वस्त्र संचालन से आनंद सुंदर अंग माधुरी छलक छलक उठती है। उधर श्याम सुंदर स्नान वेशभूषादि के बाद माँ की आज्ञा से इष्ट मंत्र का जप करने के लिए अपने भजन कक्ष में प्रवेश करते हैं और राधा मंत्र जपते हैं। प्रेममयी राधा तो सभी समय उनकी अभीष्ट है। नाम जप करते करते नाम ही मूर्त हो उठी। दर्शन की उत्कंठा से श्याम सुंदर के प्राण अधीर हो गए। अभी दर्शन चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, अब और प्रतीक्षा सहन नहीं।
कवि महाजन ने उनकी दर्शनोत्कंठा का वर्णन करते हुए कहा है, तुया पथ चाय राय राय बलि गदगद विकल पराण क्षण एक कोटि कोटि युग मानत हरि वल्लभ परमाण। दर्शन उत्कंठा में अधीर श्याम पाकशाला के झरोके से झांक कर देखते हैं। स्वामिनी रसोई कर रही है, सिर पर पल्ला नहीं है, वेशभूषा अस्त व्यस्त है, उनके सौंदर्य से पाकशाला जगमगा रही है। श्री कृष्ण देखते हैं, नव यौवन नोदन महावलिनी लीलामय, श्री अंग से तड़ित कांति रह रह कर फूट उठती है। अपूर्व शोभा संभार से श्री राधा का रूप झिलमिला रहा है। वे नव यौवन की कमनीय कांति से अत्यंत मनोहर है। श्याम के चरण आगे नहीं पड़ते। पादो पदना चल तस्त्व पाद मुलात, ऐसी अवस्था ध्यान की वस्तु मिल गई है। दर्शन आनंद से श्याम के नेत्र आयत हो गए हैं। सहसा स्वामिनी ने उन्हें देख लिया, लज्जा के मारे घूंघट भी नहीं कर पा रही। स्वामिनी का इंगित समझकर किंकरी ने उनके सिर पर घूंघट डाल दिया। वे नयन इंगित से ही किंकरी को धमका रही है, तूने देखा नहीं, बताया क्यों नहीं। किंकरी भी नयन भंगिमा से उत्तर देती है, नहीं देखा, मसाला बांट रही थी। वस्तुतः नागेंद्र की प्रार्थना पर किंकरी ने नहीं बताया। आंखों आंखों मिलन हो गया। उस वक्त स्वामिनी की कैसी अपूर्व माधुरी। श्री कृष्ण है सांद्र आनंद घन, उनकी राधा अनुराग रचित मूर्ति है। उसी मूर्ति को सम्यक रूप से मोहने वाली है श्री राधा की रूप माधुरी। श्री कृष्ण सानंद्र घन अर्थात मूर्त आनंद स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के स्तव प्रसंग में कहा है, अहो भागमयो भाग्य नंद गोप व्रज जौकसाम यंत्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। आहा, श्रीनंद आदि व्रजवासियों का कैसा सौभाग्य है। साक्षात परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन उनके मित्र बने हैं। मूर्त परमानंद ही उनका स्वाभाविक बंधुवत प्रेम करता और वैसा ही प्रेम का विषय है। जैसे मनोरम सुवर्ण कुंडल, वैसे ही अमूर्त आनंद ही मूर्त अथवा घन रूप में उनका बंधु है। फिर इस समय राधा अनुराग घटित और जैसे स्वर्ण कुंडल में हीर कमणी जड़ी हो। श्याम सुंदर सोच रहे हैं, आहा, मेरे लिए यह सुकुमारी कितने परिश्रम से रसोई बना रही है। अग्नि के निकट बैठने से चेहरा रक्ताब और स्वेदाक्त हो गया है। दासी पोंछ रही है। श्याम सुंदर का राधा अनुराग छलछला रहा है। ऐसी राधा अनुराग घटित श्रीमूर्ति की भी सम्मोहिनी है श्री राधा। नेत्रों के इंगित से स्वामिनी बता देती है, छोटी माँ है, इस समय जाओ। उस नयन इंगित पर श्याम मुक्त है। मोहन की भी मोहिनी तभी सम्मोहिनी। नेत्र इंगित से श्याम विनती करते हैं, अब और दर्शन नहीं होंगे। उत्तर भी इंगित के माध्यम से मिलता है, होंगे। रंधन कार्य पूरा हो गया है। स्वामिनी थोड़ा विश्राम कर रही है। किंकरी रसोई वाला वस्त्र उतरवाकर आर्द्र सूक्ष्म वस्त्र को उनका श्रेय अंग पोष कर पंखा चल रही है। धनिष्ठा एक गिलास शरबत ले आई है। प्रिय सखी, थोड़ा शरबत पियो, कहकर वह पात्र राधा के हाथ में देती है। शरबत में शुद्धा कृष्ण अधरामृत मिली हुई है। उसके आस्वादन से स्वामिनी के नेत्र बंद हुए जाते हैं। अब वह तांबूल सेवन कर रही है। सब लोग भोजन करने बैठे हैं। स्वामिनी ललाट से कुछ ऊपर तक घूंघट कर भंडार के सामग्री ला ला कर रोहिणी माँ के हाथों में देती है। रोहिणी माँ परिवेशन कर रही है। स्वामिनी नत वक्त्रा है, लज्जावती है। इस समय वहाँ बलदेव है, माँ व्रजेश्वरी है। लज्जा से उनका चेहरा और अंतिम है। किंकरी के रूप में श्रीपाद अनुभव कर रहे हैं। कश्मीर गौर छवि स्वर्णक्षवि इस समय कुमकुम वर्णा हो रही है। वे श्याम सुंदर के लिए बड़े प्रेम के साथ भोज्य सामग्री लेकर आती है। उसे रोहिणी माँ के हाथों में पकड़ाकर खाली पात्र लेकर फिर चली जाती है। नुपुर किंकनी धीरे धीरे बज रहे हैं। श्याम सुंदर दूसरों की दृष्टि से बचकर किसी न किसी भंगिमा से स्वामिनी का मुख थोड़ा देख ही लेते हैं। स्वामिनी भी भोज्य सामग्री देते समय रोहिणी माँ के पास आ जाती श्याम का मुखमंडल देख लेती है। आहा, कितने सुंदर है मेरे प्रियतम। श्री कृष्ण के आनंद की भी सीमा नहीं। अन्न व्यंजन के माध्यम से मानो राधा के हाथों का स्पर्श पा रहे हैं।
राधिकार हस्त स्पर्शे सर्वात्र व्यंजने, भोजन करें कृष्ण अमृत आस्वादने, स्वादु पाय निज नेत्र भंगे पठाइए, राय मुख पद मधु पिय हष्ट हैया, राधिकाय निज नेत्र कटाक्ष प्रणाली, पठाइया पिए कृष्ण लावण्य सकली, कृष्ण मुख मधुरमा देखी सुवदानी, हर्षे व्याकुल चित्ते किछौ ना जानी। एक दूसरे को देखकर गत रात्रि के वृंदावन क्रीड़ा की कितनी ही मधुर स्मृतियां चित्त में उदय हो रही है। उसी निकुंज केली की स्मृति में उन श्री राधा की छवि सुललित हो गई है। सखी मंजरिया उस भाव वैभव को अनुभव कर रही हैं। इनसे राधा माधव की कोई भी बात छिपी नहीं रहती। षड्रस वाले भोज्य में सप्तम रस श्रृंगार का आस्वादन निहित है। वे इस बात को भी सुस्पष्ट रूप से अनुभव कर रही है। वृंदावन निकुंज केली की स्मृति में श्री राधा की सुललित मूर्ति देखकर श्रीपाद बोले, वृंदारण निकुंज केली ललितम। श्री कृष्ण भोजन कर चुके हैं, आचमन कर तांबुल सेवन के पश्चात विश्राम कर रहे हैं। माँ ने अब ध्यान दिया है श्री राधा रानी के भोजन आदि की ओर। वे भोजन कराना चाहती है, किंतु स्वामिनी लज्जावती है, भोजन करना नहीं चाहती। तब माँ नाना प्रकार की सौगंध खिलाकर उन्हें भोजन कराती है। कितना स्नेह है, असंख्य माताओं की तुलना में भी अधिक स्नेहवती। क्यों नहीं खाओगी? मैं क्या तुम्हारी माँ से अलग हूँ? इसे कीर्तिदा का घर समझकर भी तुम सक्षम होकर सखियों के साथ भोजन करो, हंसो, बोलो, लेटो, बैठो। माँ जिस स्नेह के साथ श्री कृष्ण को भोजन कराती है, उसी स्नेह से वे राधा रानी के पास बैठकर उन्हें भी भोजन करा रही है। स्वामिनी श्री कृष्ण अथरामृत के अतिरिक्त और कुछ तो खाती नहीं, सो धनिष्ठा ने गुप्त रूप से वह भोज्य पदार्थों में मिला दिया है। माँ वात्सल्य प्रेम की मूर्ति है। स्नेहवश अपने हाथ में ले लेकर भोजन करा रही है, आचमन कर रही है। तब उन्हें जावट जाने के लिए व्यग्र देखकर माँ उन्हें वक्ष से लगाकर बड़ा लाड़ करते हुए कहती है। ये सब कहते कहते माँ यशोदा अपने आंसुओं की धार और दूध की धार से श्रीमती को अभिषिक्त कर रही है। स्वामिनी माँ के स्नेह रस से सिक्त है। उनके श्री अंग के से स्वर्ण कांति धारा प्रवाहित हो रही है। श्रीपाद किंकरी के रूप में अनुभव कर रहे हैं। गोविंद इव ब्रजेंद्र गृहणे प्रेमिक पात्र मह। स्फूर्ति में विराम आया तो साधक वेश में कहने लगे, वैसी स्वर्ण ज्योति से संपन्न श्री राधा जय युक्त हो, जय युक्त हो। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।